आपको मैं कैसी स्थिति में देख रहा हूँ। पहले कभी आती थी बड़े हर्ष उल्लास के साथ में, इतने शब्द सुने हैं वैसी बेटियां रोने लगी, कहने लगी पिताजी गजब हो गया। क्या हो गया? पिताश्री तुम्हारे दामाद मारे गए। हमारे दामाद? हाँ। अरे हमारे दामाद तो बड़े बलधारी थे, हमारे दामाद को कौन मार गया? अस्थि और प्राप्ति कहने की पिताश्री कोई गैर नहीं, अपनों ने ही मारा है उन्हें। किसने? हमारे भांजे हैं कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम ने तुम्हारे दामाद को मारा है। जरासंध कहने लगा वाजिबा, अब तक वो गायों को चराते थे, लड़कियों के लूट लूट माखन को खाते थे, लड़कियों के चीरों को चुराते थे। अब उन्हें ग्वाल वालों ने इंसानों को मारने का काम कर दिया। अब वो इंसानों को मारने लगे। उस ग्वाल वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जरासंध बड़ा क्रोधित हो जाता है और पत्र भिजवा दिया है कि देखिए कन्हैया हमसे युद्ध कर ले। भगवान कन्हैया से जरासंध ने युद्ध किया है, तो मैदान में भगवान कन्हैया ने 16 बार जरासंध को परास्त कर दिया, पराजित कर दिया है। 17वीं बार ये जरासंध संतों की सेना लेकर के आ गया, संतों की सेना लेकर के आ गया। भगवान कन्हैया सोचने लगे कि संत तो एक भगवान के स्वरूप होते हैं, संतों के ऊपर हम हाथ नहीं उठाएंगे। जैसे ही मैदान में संतों की सेना देखी है भगवान कन्हैया ने, वैसे ही मैदान को छोड़ करके भाग गए कन्हैया। उस जगह भगवान का दूसरा नाम पड़ जाता है रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रण छोड़ करके भाग गए। इधर जब रण छोड़ करके भागे तो कालिया बन के पीछे पड़ गया। कालिया बन पीछे पड़ा है तो भगवान कन्हैया एक गुफाओं में घुसे तो देखा है वहां पर मुचकंद सो रहा है। भगवान कन्हैया ने मुचकंद के ऊपर अपना पीतंबर डाल दिया। पीतंबर डाला है और भगवान कन्हैया आगे को निकल गए। जब कालिया बन ने देखा है पीतंबर को देख करके कि कन्हैया यही लेटे हैं, कालिया बन ने उस पीतंबर को उठाया, वैसी जल करके कालिया बन भस्म हो गए। कालिया बन जल करके भस्म हो गया है। भगवान कन्हैया विध विधान के द्वारा रहने लगे। रात ही रात में एक द्वारका नगरी का निर्माण करवाया विश्वकर्मा जी से। विश्वकर्मा जी ने एक द्वारकापुरी का निर्माण किया। उस द्वारका में भगवान रहने लगे। काफी समय हो गया। इन्होंने अपने मामा कंस को मार करके अपने नाना उग्रसेन को और मैया देवकी को, बाबा वसुदेव को जेल से निकाल लिया। नाना उग्रसेन से कहने लगे प्रभु के नाना जी अब देखिए तुम अपना शासन स्वयं संभालिए। नाना कहने लगे बेटा एक बार वो सम्मान का सेहरा हमारे सिर से उतर गया, अब दोबारा से वो सेहरा हम नहीं रखेंगे। इस राजपाट को स्वयं संभालो। भगवान कन्हैया द्वारका में रहने लगे हैं। काफी दिन हो गए। जो प्रेम दीवानी हिरनियों से परसों का वादा देकर के आए थे वो वादा भूल गए। बूढ़ी मैया यशोदा से कसम खा करके आए थे मैया मैं आज जा रहे हैं, परसों तुम्हारे पास में आ जाएंगे। वो वादा को भूल गए। मैया रो रो करके बड़ी बेकार हो जाती है, बहुत बुरी तरीका से रोती है। सारे ब्रज की दशा भंग है।
काफी दिन हो गए, सालें सी व्यतीत हो जाती हैं। तो एक दिन भगवान कन्हैया महलों में लेटे हुए हैं और एक सपना निहार रहे हैं। सपना कैसा देख रहे हैं कि मैया यशोदा को देख रहे हैं सपने में। मैया यशोदा रो रही है, बेटा तूने इस बूढ़ी मैया को क्यों बिछुड़े दिया, क्यों ठुकरा दिया मेरे लाल। तुझे इस माँ की कौन सी गलती नजर आई बेटा, जो कि तू झूठ बोल करके इस माँ को तू छोड़ आया। मेरी दशा को देख ले बेटा, तेरे बिन में ऐसी हो गई हो। सारा वृंदावन तेरे नाम की रागनियां गाता है, तुझे किसी का मोह नहीं है बेटा। जिन सखियों के साथ में तू रात दिन खेलता कूदता था, वो प्रेम दीवानी हिरनिया भी पागल हो चुकी है तेरी विरह वेदना में। तुझे किसी का मोह नहीं है मेरे लाल। मैया यशोदा रो रो करके कह रही है, भगवान कन्हैया अपनी मैया की बातों को सपने में सुन रहे हैं और फूट फूट करके रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। तब तक ऊधो नाम के एक मित्र आ गए। ऊधो नाम के मित्र ने भगवान को जगा दिया। जब भगवान कन्हैया जग गए, वो सपना टूट गया। ऊधो के गले में गलवैया डाल करके प्रभु रोने लगे, कहने लगे, ऊधो भैया तुमने मुझे क्यों जगा दिया। अभी मैं अपनी माँ से बात कर रहा था, अपनी मैया को देख रहा था, मुझे सो जाने दो, ये सपना मेरा दोबारा से आ जाए तो मैं और कुछ बतला लूँ माँ से। रोने लगे, बबकारी फूट जाती है प्रभु की गले में गलवैया डाल करके। आरे गल में गलवैया डारी, श्याम लकी भरी भरी रोए। और नंद यशोदा वृंदावन में रोवत ही छोड़े। ऊधो तुमने मुझे क्यों जगा दिया। मैं अपनी माँ को देख रहा था, मेरी मैया मेरे पास में बैठी थी और मेरी मैया की बहुत बुरी दशा हो गई है रो रो करके। मैंने अपनी मैया से झूठ बोल दिया। मैया मैं बहुत बड़ा छलिया हूँ, बहुत बड़ा बेवफा हूँ, जो कि मैंने अपने बच्चों का पालन नहीं कर पाया। अरे श्याम लकी बरी बरी रोए और नंद यशोदा वृंदावन में रोवत ही छोड़े। ऊधो भैया नहीं आ रहे थे, जब मैं मथुरा के लिए आ रहे थे भैया, तो मेरी मैया हाथ जोड़ जोड़ करके रो रही थी, बेटा इस माँ को भूल मत जाना, तू बेटा मेरे पास में आ जाना। तू जा तो रहा है मगर इस माँ का ख्याल रखना श्याम। श्याम लकी भरी भरी रोई और नंद यशोदा वृंदावन
मातनी बड़े दुख न पालो। भैया मेरी माँ जानती थी कि ये श्याम चोरी करता है, मगर मेरी माँ ने मेरी खातिर गोपियों के बुरी भली बातों को सुनकर लाखों के बोल ताने सुने, मगर मेरी माँ ने मुझे दुख महसूस नहीं होने दिया। अरे मातनी बड़े दुख न पालो और गोदी में बैठारी पिलाई दो मातन को प्यालो। धोखा दे दियो भगवान कन्हैया, उधो के गले में गलवैया डाल डाल करके रो रहे हैं। भैया मैं बहुत बड़ा बेवफा हो गया। अरे के पायदा परसों को कियो मोए बरसी गई बीती मात को धोखा दे दियो। उधो भैया जब मैं वृंदावन से आए थे तो अपनी मैया से मैया की सौगंध खा करके आए थे। मैया से कह करके आए थे मैया मैं आज जा रहा हूँ, कल मामा का धनुष एक देखूंगा, परसों तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। माँ आप रोना मत, रोना मत। आज मुझे बरसें हो गई, मैंने अपनी प्यारी भोली वाली माँ की खबर को याद को विसार दिया। अरे पायदा परसों को कियो मोए बरस गई बीती मात को धोखा दे दियो। सवर मेरे दिल को नहीं आवे, अरे सवर मेरे दिल को नहीं आवे, चाहे कितना हो जाए पैरों बगत सुध अपने की आवे। उनकी अब होई उधो प्रेम के बानी रनिया मेरे बिन नहीं रहती थी। सुबह से शाम तक मैं उनके साथ में खेला कूदा करता था। जब मैं आ रहे थे तो राधा और ललिता, शीला, विशाखा, किरण, मंजू मेरे पीछे पड़ी थी, मेरे रथ के पीछे भाग रही थी। मैंने उनको भटकते और बिलखते छोड़ दिया। परसों का वादा किया, मैं नहीं पहुंच पाया। अरे कागती उनकी अब होई और रात दिना करे याद माता मेरी रोवत अब होई।
अब होई और रात बिना करी याद मात मेरी बिलकती अब होई। वृंदावन जइयो भैया, तो वृंदावन चले जाओ। उदो कहने लगे क्यों पागल हो रही हो प्रभु, सपने कभी अपने नहीं होते हैं, तुमने सपना ही तो देखा है, सपना कभी पूरा नहीं होता है और ना सच्चा होता है। श्याम कहने लगे ना 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 तुम चले जाओ। अरे क्यों दो वृंदावन जइयो और रथ को ले सजाई मात को तीर बनाए आइयो। अरे कृष्ण ने ऐसी कही दी और वादों की आदि राती जन्म मारे आदि नहीं हो। बोले गोविंद भगवान की। इस तरीका से भगवान कन्हैया